नमस्कार, मैं एलआर सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट हैं। पहले उन समस्याओं के समीकरण युग्म बनाकर उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के क्वेश्चन नंबर जो पार्ट फर्स्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, उसे हल करेंगे। तो माना संख्याएं, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। एक संख्या को x मान लिया और दूसरी को y मान लिया। तो प्रश्नानुसार उनका अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो x बराबर आ गया 3y इक्वल टू आ गए इक्वेशन नंबर 2। दोनों समीकरण ज्ञात कर ली। अब दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो x समीकरण 2 के x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान 3y, इसको समीकरण 1 में रख लेते हैं, x की जगह रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से माइनस y तो हो गए 2y इक्वल टू हो गए 26, या y इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, तो y इक्वल टू आ गए 13। y इक्वल टू 13 का मान समीकरण 2 में रखने पर या रख दिया, तो x इक्वल टू आ गया 3 और y का मान आ गया 13, तो x इक्वल टू आ गए 39। तो एक संख्या तो होगी 39, एक संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या आ गई 30। आंसर क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो इसे सोल्व करते हैं। संपूरक जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो माना बड़ा कोण x है, थर्ड का सेकंड पार्ट, माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। प्रश्नानुसार
इनका योग 180 डिग्री है। x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1। पहली समीकरण आ गई। दूसरी, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर आ गया y प्लस 18 डिग्री, समीकरण नंबर आ गया 2। दोनों समीकरण प्राप्त हो गई। अब इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो x का मान है y प्लस 18, उसका समीकरण 1 का पद बना देते हैं। तो समीकरण 2 के x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर y प्लस 18 वो यहां रख देते हैं। तो x की जगह आगे y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। y 2y हो गए, 2y प्लस 18 डिग्री बराबर आ गए 180 डिग्री, या 2y इक्वल टू हो गए 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, या 2y इक्वल टू हो गए 162 डिग्री। 180 में से 18 माइनस कर दिया तो ये हो गए 162 डिग्री, या y इक्वल टू हो गए 162 डिग्री डिवाइड बाई 2, या y इक्वल टू हो गए 162 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 81 डिग्री। y बराबर 81 डिग्री का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि में एक चर का मान ज्ञात कर लिया, y बराबर 81 डिग्री। दूसरे चर का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 या 2 में y का मान रख देते हैं। तो हमने 2 में रख दिया तो x बराबर आ गया y की जगह 81 प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर आ गया 99 डिग्री। तो x का मान हमने बड़ा कोण माना था, तो बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर आ गया y बराबर 81 डिग्री। आंसर। इसका थर्ड पार्ट, एक क्रिकेट टीम के 7 कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम मान लेते हैं कि बल्ले का मूल्य x रुपए है और गेंद का मूल्य y रुपए है। तो दोनों जो समस्याएं दी हैं उनसे समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट है, माना बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए और गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। तो प्रश्नानुसार 7 बल्ले 7x, 6 गेंद 6y बराबर 3,800, समीकरण नंबर 1। 3 बल्ले और 5 गेंद, तो 3 बल्ले का हो गया 3x प्लस 5 गेंद का हो गया 5y इक्वल टू 1,750, समीकरण नंबर 2।
समीकरण हमने 1 और 2 प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 1 व 2 के किसी भी एक चर का पक्षांतरण कर देंगे, तो अपनी सुविधा दृष्टि से इसका कर देते हैं। तो समीकरण 2 से ये हो गए 3x बराबर 1750 माइनस के हो गए 5y। तो x इजकल टू हो गए 1750 माइनस 5y बटे हो गए 3। समीकरण नंबर आ गया 3। एक चर का पक्षांतरण कर दिया और उस चर का जिसका पक्षांतरण किया उसके दूसरे समीकरण का पद बना लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 7x की जगह 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस का 6y बराबर 3800। या अब इसको हल कर लेते हैं। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0, 7 पंजे 35, असल 3, 7 7 49 और 3 52, असल 5, 7 7 और 5 12, 12,250 माइनस का 7 से गुणा किया तो हो गए 35y और बटे हो गए 3 माइनस का 6y बराबर 3800। अब इसका 3 एलसीएम ले लेते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया 12,250 या 12,250 माइनस के 35y, 3 एलसीएम ले तो 36 18 हो जाएंगे, माइनस के 18y बराबर हो गए 3800 और बटे में आ गए 3। अब ये प्लस के 6y हैं, सॉरी, तो ये प्लस के 18 आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 12,250 माइनस के 35y हैं और प्लस के हैं 18y, तो माइनस के कितने बच गए 17y। वैसे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3800 और गुणा में 3, या 12,250 माइनस 17y, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 0, 8 3 24 आ गए और असल 2 3 3 9 2 11, 11,400। 17y का पक्षांतर उधर कर दिया तो हो गए प्लस के 17y और 11,400 का इधर पक्षांतर करते 12,250 माइनस 11,400, या 17y इसमें माइनस घटा दिया तो 0, ये 5 और ये बच के 5 और ये 12 में से 4 गए 8 और 11 में 11 गया 0, बच के 850, या y इजकल टू 850 डिवाइड बाई 17, या y इजकल टू हो गए 50। y का मान 50 हमने प्राप्त कर दिया। तो y बराबर 50 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 250, 5 को मल्टीप्लाई किया और बटे 3, यह लगा देते हैं कि यह। अब इसे हल कर लेते हैं। 1750 में 250 माइनस किया
तो ये बच गए 1500 और बटे में 3। तो x बराबर 1500 में 3 का भाग दिया तो आ गए 5। तो x माना था हमने बल्ले का मूल्य, तो बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपए और y का मान है 50 रुपए, जिसको हमने गेंद का मूल्य माना था। तो गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपए। आंसर। थर्ड का चौथा पार्ट है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो नियत भाड़ा x मान लेते हैं और उसके अतिरिक्त जो भी किलोमीटर चलता है उसका भाड़ा प्रति किलोमीटर y मान लेते हैं। तो थर्ड का फोर्थ पार्ट है, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और अतिरिक्त भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा भी कह देते हैं इसे, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपए। प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपए, तो नियत भाड़ा तो x आ गया। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है तो 10y हो जाएगा और बराबर है 105 रुपए। समीकरण नंबर 1। दूसरा 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा तो x है और 15 किलोमीटर का भाड़ा हो गया 15y बराबर 155। समीकरण नंबर आ गई। अब दोनों समीकरण आ गए, इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक समीकरण के एक चर का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो इसमें समीकरण 2 का पक्षांतरण कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से पक्षांतरण कर दिया उधर, तो x बराबर आ गया 155 माइनस 15y। समीकरण नंबर आ गया था x बराबर 155 माइनस 15y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 155 माइनस 15y यहाँ पे, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 155 माइनस 15y और प्लस का है 10y बराबर 105। तो माइनस के 15y और प्लस के 10y, तो माइनस के 5y और बराबर 105। इसको उधर पक्षांतरण कर दिया तो माइनस का 155 या माइनस के 5y, 105 में से 155 को माइनस किया तो माइनस के बच गए 50। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5y बराबर हो गए 50। तो y बराबर हो गए 50 बट्टे 5 बराबर 10। y का मान 10 प्राप्त हो गया। y बराबर 10 समीकरण
3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दिया तो x बराबर 155 माइनस 15 और y की जगह आ गया 10। तो x बराबर आ गया 155 माइनस 150। तो x का मान आ गया 5। तो x माना था हमने नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा बराबर 5 और y को माना था हमने प्रति किलोमीटर भाड़ा। प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y का मान हमने 10 प्राप्त किया था, 10 रुपए। अब नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर नियत भाड़ा प्लस 25 वाई। एक्स का मान 5, 25 गुणा वाई का मान 10। तो हो गए 5, ये हो गए 10 से मल्टीप्लाई कर 250, तो 255 रुपए। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा अपने पास आ गया 255 रुपए। इसका फिफ्थ पार्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश x है और हर y मान लेते हैं, तो भिन्न होगी x/y। तो 3 का फिफ्थ पार्ट है, माना अंश बराबर x और हर बराबर y। तो प्रश्नानुसार हर व अंश में 2 जोड़ दिया जाए। ये अंश x में भी 2 जोड़ दिया जाए और y में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाता है। समस्या को लिख लिया हमने। अब इसी समस्या को हल कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो x + 2 और 9 को किया y + 2 से। तो ये हो 11 दूनी 11x और 11 दूनी 22। ये हो गए 9y प्लस हो गए 18। अंशांतन कर देंगे। 11x माइनस का 9y बराबर 18। एक y का तो माइनस के y, या 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 1। यदि हर अंश में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दूसरी जो कंडीशन के अनुसार x + 3 और y + 3 5/6 हो जाते हैं। 5/6 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया x + 3, 5 से y + 3, 6 से मल्टीप्लाई किया 6x + 18 और 5 से किया 5y + ये हो गए 5 × 15। हल कर लेंगे इसको आगे और या ये हो गए 6x माइनस का 5y = हो गए 15 और इसको इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस के हो गए 18, या 6x माइनस 5y = हो गए -3। समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 1 व 2 प्राप्त कर लिए। अब इनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लें।
प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर का पक्षांतरण करके दूसरे समीकरण का पद बना लिया जाता है। तो इसी का पक्षांतरण कर देते हैं। तो 6x बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये हो गया 6x बराबर y का उधर पक्षांतरण कर दिया तो 5y माइनस 3। तो x बराबर 5y माइनस 3/6 समीकरण नंबर प्राप्त हो गया 3। अब समीकरण जो 3 का मान है x, उसको समीकरण 1, 2 में रख करके, समीकरण 1 में रख करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से तो हमने 2 से तो मान प्राप्त किया है, समीकरण इसको 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, x 11, x की जगह आ गए 5y माइनस 3/6 माइनस का 9y बराबर माइनस के 4। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 11 पंजे 55y माइनस 11 तिये 33/6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। या 6 इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो 6 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 55y माइनस का 33 और ये हो गए 9 छिके 54y बराबर माइनस का 4। लंबा है सवाल थोड़ा। अब देखते हैं 55y और माइनस का है 54y, तो ये कितने बच गए, y बच गया और ये माइनस का 33, y माइनस का 33 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गए माइनस के 24। तो y इक्वल टू माइनस के 24 और प्लस के 33। तो y का मान प्राप्त हो गया हमें माइनस का 24 है और प्लस के 33, तो y का मान 9 प्राप्त हो गया। y का मान 9, हमने एक चर का मान प्राप्त कर लिया और दूसरे चर का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 1, 2, 3 में किसी में भी रखते हैं। तो सुविधा के लिए समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 से x का मान प्राप्त कर लेंगे, इसमें या और लिख देंगे, x बराबर 5, y का मान 9 और माइनस का 3 और बटे 6। तो x बराबर हो गए 45 माइनस का 3/6। तो x बराबर हो गए 42 हो गए, 45 में 3 माइनस करते हैं 42/6। तो x बराबर हो गए 7। 42 में को 6 से डिवाइड कर दिया तो 7। तो अपने भिन्न आ गई x बटे y बराबर x का मान 7 और y का मान 9। आंसर। छठा पार्ट है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। माना दोनों की वर्तमान आयु x और y। तो थर्ड का 6th पार्ट है, माना जेकब की वर्तमान आयु
बराबर एक्स वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। जेकब की वर्तमान आयु एक्स मान ली और उसके पुत्र की मान लिया अपन ने वाई। अब पहली जो शर्त है 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद में, तो 5 वर्ष बाद में जो आयु होती है वो वर्तमान आयु के अंदर जुड़ जाती है। वर्तमान आयु अगर 5 वर्ष है, ये वाई वर्ष है, एक्स वर्ष है और पुत्र की वाई वर्ष है, तो 5 वर्ष दोनों में वाई 5 जुड़ जाएगी। तो 5 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद दोनों 5 जुड़ जाएगी। इसकी वर्तमान एक्स हो जाएगी एक्स प्लस 5 और इसकी हो जाएगी वाई प्लस 5। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी हो जाएगी, इसलिए इसको 3 से गुणा कर दिया। तो एक्स प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, या पक्षांतरण कर दिया x माइनस 3y तो ये हो गए 15 माइनस के 5, x का इधर और 5 का इधर पक्षांतरण कर दिया, या x माइनस 3y इक्वल टू हो गए 10। समीकरण नंबर आ गया 1। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र है कि साथ में 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों 5 माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 और y माइनस 5। 7 गुणा थी, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, या x माइनस 7y इधर हो जाएंगे माइनस के 30y प्लस 5। तो x माइनस 7y इक्वल टू हो गए माइनस के 30 माइनस के 30। समीकरण नंबर आ गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करें। तो समीकरण 1 व 2 रख लिया। प्रतिस्थापन विधि में हमें पता है कि समीकरण 1 व 2 के किसी भी एक तर्क का पक्षांतरण कर देते हैं। तो अपने पास में 2 ये इसी का पक्षांतरण कर देते हैं, तो समीकरण 2 से 7 का पक्षांतरण कर दिया, तो x बराबर आ गए माइनस के 30, इसका पक्षांतर कर दिया तो प्लस के आ गए 7y माइनस 30। समीकरण नंबर आ गया 18। तीनों समीकरण प्राप्त हो गए। अभी इनको जो पक्षांतरण कर दिया समीकरण 2 से एक चर का पक्षांतरण कर दिया, तो समीकरण 1 का इसको पद बना लेते हैं। तो x की जगह 7y माइनस 30 रख देते हैं, या x की जगह, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दिया, ये एक समीकरण ये है, तो x का मान रखते हो गया 7y माइनस 30 इस x की जगह, और माइनस के 3y माइनस का 3y बराबर आ गया 10, या 7y में से 3y माइनस किया तो 4y माइनस का 30 बराबर 10, या 4y पक्षांतरण कर दिया उधर, तो 10 प्लस 30, या 4y इक्वल टू हो गए 40, या y इक्वल टू हो गए 40/4, तो y इक्वल टू आ गया
10। x का मान आ गया अपने पास, ये आ गया x का मान समीकरण में 1 रख दिया, तो y का मान अपने पास 10 आ गया। y का मान 10 समीकरण 3 में रखने पर, तो यह आ गया x इजकल टू 7 इंटू वाई का मान 10 और माइनस के 30, तो x इजकल टू आ गए 70 माइनस 30, तो x इजकल टू आ गए 40। x का मान 40 और y का मान अपने 10 प्राप्त करें। x माना था हमने, x हमने माना था जेकब, तो जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष, और उत्तर की आ गई, उत्तर की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। आंसर